अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। आपका जो DGISPR है, ठीक है, उनके वालिद साहब जो थे DGISPR के, वो ओसामा बिन लादेन के बड़े अच्छे दोस्त, यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा प्रॉपर उनको टेररिस्ट। ये गूगल पर भी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं। उनका ताल्लुक अलकायदा से था और वो अलकायदा के लोगों से मिले थे और उसके साथ तालिबान से मिले थे। पाकिस्तान की अवाम जिसकी कसीर तादाद वो आपसे तंग है, आपके खिलाफ एहतजाज होंगे, फ्लैश एहतजाज शुरू हो जाएंगे, बाइकआउट्स होंगे और आपके लिए फिर ये सिस्टम चलाना मजीद मुश्किल होता चला जाएगा। अगर आप DGISPR को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते ना। आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है। महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो है ये अल कायदा का रिक्रूटर था। एक ट्वीट की गई है और वहां पर 2001 का अक़वाम मुत्तहिदा का एक कोई नोट है, कोई वहां पे रिपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दहशतगर्द जो है वो करार दे रखा है। इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से ओसामा बिन लादेन से ताल्लुक है, और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। और अलकायदा रहनुमा ओसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे। इनके जो आदरणीय वालिद साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा किया, इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स एंड प्लूटोनियम बेस्ड वेपन कैपेबिलिटीज। हमें चाहे बुरी लगे ये बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तानीज वो एक हीरो है। भाई अपने मुल्क को अगर कोई न्यूक्लियर वेपन दिलवाने में या उसके रास्ते में चल के कुछ मदद कर रहा है अपने मुल्क की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के लिए वो हीरो होगा। एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट, वी मे नॉट लाइक इट, हमें शायद ना पसंद आए, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी इसके लिए हीरो हैं। अब 1998 में रिटायर कर जाते हैं और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, आदरणीय पिताजी DGISPR के जनरल साहब के, उम्मा तामीर नौ UTN, उम्मा तामीर नौ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO चलाते हैं और ये तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में काम करती है। ये उस समय तालिबान का राज होता है और ये लोग वहां पे अपना काम करते हैं, राइट। और दुनिया को ये बताया जाता है कि ये एक NGO है उम्मा तामीर नौ और इसका काम है स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सभी करते हैं। अब अगस्त 2001 में यही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो आज के DGISPR हैं, उनके वालिद साहब एंड हिज कॉलीग चौधरी अब्दुल मजीद, ये जाके सन 2001 में ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। ये गए थे स्कूल बनाने के लिए, तो स्कूल नहीं बना पाए, ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अल ज़वाहिरी से ये लोग मिलते हैं और कहते हैं कि साहब हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं लार्जर कॉज के लिए हम इससे बड़े इंटरेस्ट हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो ये लोग दोनों के दोनों ये जाते हैं, यानी कि सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उनके मित्र चौधरी अब्दुल मजीद, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अली ज़वाहिरी से मिलते हैं और न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है रिटायर हो चुके हैं तब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, लेकिन जो नॉलेज है वो तो है और जो एक्सेस है वो तो है। अब रिटायर हो जाते हैं इसका मतलब थोड़ा ना, जिस दिन अगर कोई रिटायर होता है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर कोई रिटायर हो जाए, वो डॉक्टरी थोड़ा ना भूल जाता है।
जिस अस्पताल में उसने 30 साल काम करा, उस अस्पताल में उसके कॉन्टैक्ट्स तो हैं, उसके जूनियर्स तो हैं वहां पे। तो ये कहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स की फिक्र मत करिए और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की बात करिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें सुन के दुनिया में कंसर्न हो जाता है कि भाई ये आतंकवादियों को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार देने की बात कर रहे हैं, तो घंटियां बजती हैं, अलार्म बेल्स बजती हैं। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है, कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि जनाब महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो हैं उनके हवाले से, मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे ये बताते हुए कि जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब उनके जो फादर हैं उनका जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को अलकायदा से मिला दिया जाए। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज ये हूँ कि ये महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो इज कंसिडर्ड एज अ फादर, जो ये कहते हैं कि जी वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उम्मे तामीर नौ, उसके मेंबर थे, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक है, और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। पूरी दुनिया सवालात उठाना शुरू कर देती है, क्या DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं? क्या उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात थे? क्या वो तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर और अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं? ये सवालात इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत की बेशक तालिबान हो, अलकायदा हो, मुल्ला उमर हो या उसामा बिन लादेन हो, उनके मुतल्लिक जो भी पॉलिसी रही हो, चाहे वो उन्हें मुजाहिद समझा करते रहे हों, पाकिस्तान की आज की इस्टेब्लिशमेंट और काबिल एहतराम मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, उस पॉलिसी के मुताबिक अफगान तालिबान, मुल्ला उमर और उनके हमायती जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट पॉलिसी के मुताबिक दहशतगर्द ही कहलाते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं इस हवाले से तहकीक करता हूं तो मेरे सामने अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट का एक सफ़ा आ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।